हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस और आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट चेंजेस इन सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा है वेरिएशंस इन सप्लाई और आज चेंजेस इन सप्लाई की बात करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर हम स्पेसिफिकली प्रोड्यूसर बिहेवियर यानी सप्लाई के बारे में समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में वेरिएशन की हमने बात की और उसमें हमने देखा कि किस तरह से प्राइस पर जब इफेक्ट पड़ता है तो प्राइस के वजह से सप्लाई पर असर पड़ता है, और इस बार थोड़ा सा उसमें हम चेंज देखने वाले हैं, उसमें थोड़ा बदलाव होगा। प्राइस के अलावा जब भी किसी और फैक्टर की वजह से सप्लाई पर असर पड़े तो उसे हम चेंज इन सप्लाई कहते हैं। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। वेलकम टू माय चैनल, लेट अस बिगिन विद टुडेज आंसर। दोस्तों, चेंजेस इन सप्लाई, when other factors change and price remains constant, it is known as changes in supply। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल शब्दों में प्राइस जैसा था वैसा ही है, लेकिन फिर भी सप्लाई पर असर पड़ा है। ऐसे बदलाव को हम चेंज इन सप्लाई कहते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने देखा अबाउट वेरिएशन वो बदलाव था जहां पर प्राइस के बदलने से सप्लाई पर असर पड़ रहा था। प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई कम, वो वेरिएशन है। लेकिन यहाँ पर हमारा सप्लाई पूरी तरह डाइवर्ट ही हो गया है और वो प्राइस की वजह से नहीं, किसी और फैक्टर की वजह से है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, चेंजेस इन सप्लाई आर ऑफ टू टाइप्स, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। चलिए देखते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को जरा बारीकी से। अगर शॉर्ट में इन्हें समझना चाहें तो इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। फेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स जिन्होंने सप्लाई पर असर डाला है। प्राइस वैसा का वैसा है और जब फेवरेबल चेंजेस हैं, सप्लाई के बेनिफिट में है, तो सप्लाई बढ़ता है यानी इंक्रीज इन सप्लाई होता है। जैसे किसी आदत का बदल जाना और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसका सप्लाई जो है प्रोड्यूसर को बढ़ाना पड़ता है। तो फैक्टर्स बहुत सारे हैं। हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में पढ़ा है कि अलग अलग फैक्टर्स जो हैं, फिर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हो, ऐसे कई फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा जिनके बदलने से सप्लाई पर असर पड़ता है और उन्हीं बदलाव की वजह से इंक्रीज इन सप्लाई देखा जाता है। देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट है डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू अनफेवरेबल changes in factors other than price। जी हाँ दोस्तों, other than price this time we are going to see some unfavorable changes, यानी हमारी टेक्निक की वजह से या कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई में कमी हो जाती है, तो उसे डिक्रीज इन सप्लाई कहते हैं। यानी प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से हमारी सप्लाई में कमी इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन सप्लाई। तो दोस्तों, इस प्रकार आज का कॉन्सेप्ट है हमारा चेंजेस इन सप्लाई, जिसमें देयर आर टू टाइप्स, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। चलिए डायग्राम के साथ इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू राइज इन सप्लाई ऑफ अ गिवन कमोडिटी ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स सच एज फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट्स का मतलब जो फैक्टर्स लगने वाले हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जिनके वजह से शुरू होता है प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उन फैक्टर्स के प्राइजेस में कुछ बढ़ोतरी होना या कमी आना, यानी फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट्स। फॉल इन टैक्स रेट्स, सरकार ने टैक्स के रेट्स कम कर दिए। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, हमारे पास नई तकनीक आ गई प्रोडक्शन की और इससे हमें फायदा पहुंच रहा है और हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर हमारे को जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फैक्टर्स लगते हैं उनके दाम कम हो जाएं, या सरकार की टैक्स की नीति जो है वो अच्छी हो जाए सप्लायर के लिए और टैक्स कम देना पड़े, और तीसरा जो बात का है टेक्निकल अपग्रेडेशन, हमारी टेक्निक सुधर जाए, हम और ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्शन कर पाएंगे जिससे हमारा सप्लाई बढ़ेगा यानी इंक्रीज इन सप्लाई। While price is remaining constant, the supply curve shifts to right of the original supply curve. It is shown in this figure। चलिए देखते हैं दोस्तों, डायग्राम में x एक्सिस पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी सप्लाइड, y पे आप देख सकते हैं प्राइस, और आप देख सकते हैं इंक्रीज इन सप्लाई में जो प्राइस है वो एक ही है, एक ही लेवल पे है, कांस्टेंट। आप देख सकते हैं p एट द सेम पॉइंट, एक सेम लाइन पर वो चल रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो Q से Q1 पर पहुंच गया यानी इंक्रीज हो गया, और ये बताता है कि प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनके बदलने से
हमारा जो सप्लाई कर्व है वो m से mn तक चला गया है। क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन x एक्सिस, प्राइस ऑन y एक्सिस, सप्लाई राइजेस ऑन OQ टू OQ1 एट द सेम प्राइस OP, यानी प्राइस OP सेम ही है लेकिन सप्लाई राइज हो रहा है, रिजल्टिंग इन द आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व टू द राइट, दैट इज SS टू SS1। तो इस प्रकार दोस्तों जब किसी और फैक्टर की वजह से प्राइस सेम है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से सप्लाई में बढ़ोतरी आती है तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है आज का डिक्रीज इन सप्लाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान। याद रखिए कि सप्लाई कम हो जाना अदर फैक्टर्स की वजह से प्राइस को छोड़कर, जैसे हमने देखा इंक्रीज इन सप्लाई में फैक्टर्स का फेवरेबल चेंजेस था, यानी टैक्स कम हो रहा था, सप्लायर के लिए अच्छी बात है टैक्स का कम होना, या हमने देखा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे उनका प्राइस में कमी आना, ये भी सप्लायर के एंगल से बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये डिक्रीज इन सप्लाई में हम देखने वाले अनफेवरेबल चेंजेस, यानी अचानक से सरकार ने टैक्सेशन बढ़ा दिया तो ये तो सप्लायर के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है और इसीलिए यहां पर वो सप्लाई शायद डिक्रीज कर सकता है। तो ऐसे अनफेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स विल लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई। यस, डिक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू अ फॉल इन सप्लाई ऑफ अ गिवन कमोडिटी ड्यू टू अनफेवरेबल changes in other factors such as increase in the prices of inputs, increase in tax rate, outdated technology, strikes by workers, while price remains constant. The supply curve this time shifts to the left to the original supply curve. It is shown in figure 4.9. आप देख सकते हैं प्राइस जो है OP सेम टू सेम, नीचे आप देख सकते हैं क्वांटिटी सप्लाइड Q से Q2 यानी रिड्यूस हो गया है, डिक्रीज हो गया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो अदर फैक्टर्स का मुद्दा है वो उठा है और यहाँ पे अदर फैक्टर्स के अनफेवरेबल बदलाव की वजह से, अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से सप्लायर जो है वो उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा। इन फिगर 4.9 क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन x एक्सिस एंड प्राइस ऑन y एक्सिस। सप्लाई फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ2 एट द सेम प्राइस OP, resulting in an inward shift of the original supply curve to left from SS to SS2, S2, S2. It is known as decrease in supply. तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने changes in supply हमने आज के वीडियो में देख लिया है। कल पिछले वीडियो में हमने देखा था वेरिएशन इन सप्लाई, आज हमने देखा है चेंजेस इन सप्लाई। चेंजेस इन सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई बोथ आर बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स और वी कैन से प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से आने वाला बदलाव। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी concepts of cost and revenue from chapter 4 supply analysis। तब तक के लिए धन्यवाद। Stay tuned, do like, share and subscribe।